हाय गाइस, BI मनी में आप सभी का स्वागत है। बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर नए हफ्ते की शुरुआत से मेंटेन कर रहा है। और अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन यहाँ पे फिर भी थोड़ा स्टेबल देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, बड़े बड़े कॉइन्स हैं, वो यहाँ पे फटते दिख रहे हैं। अगर मैं एक हफ्ते पहले आपको बोलता कि इथेरियम, जो मैं बोलता था, वीडियो चेक कर लीजिएगा, कि $1700-1800 से यहाँ पे $2700 को छू सकता है, शायद आप में से ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन आप देखो, एक हफ्ते के अंदर ही इथेरियम ने क्या कमाल किया है, और आज भी 7 से 10% की इसने उछाल लगाई। बड़े बड़े कॉइन्स हो, XRP हो, सोलाना हो, डॉज हो, ये सब यहाँ भागते दिख रहे हैं। तो ये मार्केट के अंदर ये माहौल बन क्यों रहा है, बिटकॉइन का क्या लगता है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस भी गिरती देखने को मिल रही है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि यहाँ पर हमें एक बड़ा ऑल्ट सीज़न आता देखने को मिल सकता है, और उसकी झलक हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे ये मत भूलिएगा, पार्ट 2 ऑल सीज़न के अंदर पहले बिटकॉइन बढ़ता है। पिछले महीने बिटकॉइन ने धूम धड़ाका किया, पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर। फिर इथेरियम के अंदर अभी मोमेंटम आते देखने को मिल रही है, जैसा अभी आपको दिख रहा है। और फिर आपको पता ही है, बड़े कॉइन्स हों और फिर कोई भी कॉइन हो, वो फटता देखने को मिलता है। तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या लगता है मार्केट के अंदर, क्या अपडेट, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या बिटकॉइन ETF का डाटा निकल के आ रहा है, ये सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पे ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से। यहाँ पे हम कॉइन्स की बात करते हैं, क्या क्या लेना चाहिए, टेक्निकली यहाँ पर आपको चार्ट से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और यहाँ पर इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि ये जो मौका है ना, इसी चीज़ का वेट हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, कि हर साइकिल का जो होता है, 4 साल के साइकिल का 1 साल ऐसा होता है जो एक धूम धड़ाका दिखाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, कुछ कॉइन्स भी कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आई। कल आया CPI का डाटा, एक्सपेक्टेड था 2.4%, पिछले महीने था 2.4%, और इस बार निकल के आया 2.3%। और इसने ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर एक माहौल बनाया, और उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी देखने को मिला है। तो ये एक बुलिश, एक पॉजिटिव सिग्नल निकल के आया था। और आप देखो, बिटकॉइन कल जो है $1,05,000 को दोबारे छू गया था। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं, उसके अंदर भी पूरा अच्छा माहौल बनता देखने को मिला था। लेकिन अच्छी बात क्या है, पिछली बार की तरह जैसे ये जो है $1,00,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा था, अभी भी एक सपोर्ट मिल रही है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन बिटकॉइन के ETF का डाटा देखते हैं। कल जो है इनफ्लो नेगेटिव था, अभी तक ब्लैक रॉक का डाटा नहीं निकल के आया है, और उम्मीद है अगर ब्लैक रॉक का डाटा अच्छा निकल के आएगा तो आप कह लीजिए, या ना भी आए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखो लगातार हमें ब्लैक रॉक, ये IBIT बाइंग कर रहा है। तो एक आधा दिन अगर नेगेटिव इनफ्लो भी चला जाए तो हमें ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, या हम कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो लगातार बिटकॉइन बाय कर रही हैं। और यहाँ पे 21 कैपिटल ने भी परचेज़ किए 4800 बिटकॉइन, $500 मिलियन आप समझ लीजिए, कह लीजिए 4-5 हज़ार डॉलर के इन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं। कोई छोटा मोटा अमाउंट होता नहीं है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उनका कहना है, उन्होंने फिर उसको लताड़ा जो है मिस्टर पॉवेल को, कि भैया सारी दुनिया कर रही है, यूरोप कर रहा है, चाइना कर रहा है फेड कट, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो आप चाहते नहीं हो अमेरिका ब्लूम करे, इट्स टू लेट, ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो उम्मीद की जा रही है, मई के अंदर नहीं किया है, लेकिन जून के अंदर जो FOMC की मीटिंग होनी है उसके अंदर, क्योंकि CPI का डाटा भी सही निकल के आया है, तो पूरे चांसेस हैं यहाँ पे 0.25% से लेके आधे % तक जो है इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिल सकता है। अगर वो कट होगा तो आप कह लीजिए मार्केट के अंदर एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है USA की, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मार्केट के अंदर चल रहा है। और यहाँ पे जो
यूएसए के अंदर है, जो टैरिफ का इशू निकल के आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होते देखने को मिल रही हैं, क्या है, चाइना से लेके मिडल ईस्ट से लेके, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहा है। तो हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि माहौल जो पिछले 2-3 महीने में बिगड़ा था, अब वो ग्लोबली भी सही हो रहा है और माहौल ट्रेड वार को लेके भी यहाँ पे चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो ओवरऑल देखते हैं तो स्टेज तैयार है एक अच्छे बड़े पंप के लिए, लेकिन हमने कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब उन बातों के अंदर सबसे पहले मैं बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी क्या लग रहा है, आप देखो लगातार जब $1 लाख के ऊपर ये जाता है तो कोशिश करता है या मेंटेन करने की या यहाँ से एक पंप लेने की। कल इसने ये जो सपोर्ट थी 1,02,000 इसको टेस्ट किया, जो फिबोनाची की रेशियो है 1.618, और फिर उसके बाद बाउंस बैक हमें देखने को मिला सीपीआई डाटा आने के बाद। तो इमीडिएटली ऐसा लगता है ये 1,08,000 से $1,10,000 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन होगा या इमीडिएट इसका टारगेट हो सकता है। तो पहले टारगेट को देखते हैं, तो हमें ये लगता है, उसके बाद हो सकता है ये 1,20,000 $1,15,000 को ट्राई करें। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब तक यहाँ मेंटेन करता है नथिंग टू वरी, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो आपको पता ही है 88 से लेके $92,000 के बीच में आती है। तो ये जो लेवल्स हैं कहीं ना कहीं बता रहे हैं 2 बार ये मौका चूक चुका है यहाँ पे आने के बाद, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि शायद इसको ब्रेकआउट करता दिखे, क्योंकि जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF के अंदर लगातार बाइंग देखने को मिली, जिस हिसाब से ग्लोबल सिनारियो सही हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा पंप बिटकॉइन लेता देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन यहाँ मेंटेन ना भी करे, कम से कम पंप ना ले, कम से कम यहाँ मेंटेन कर जाए, तो भी हम खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें गिरते देखने को मिल रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर पहले 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद अभी 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं ये लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है, ये है 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन। अगर इसके पास आ जाता है तो इतने में ही अभी इतना धूम धड़ाका देख लिया है, सोचो यहाँ आ जाएगा 60% के आसपास, तो बड़ा पंप और मार्केट लेते देखने को मिल सकती है। लेकिन हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भैया असली खेल इसके बाद का, क्योंकि असली खेल हमारे हिसाब से इसके बाद ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे असली खेल तो ये है जब आती है 35 से 40% के बीच में जो है बिटकॉइन की डोमिनेंस, और लगातार देखोगे हर साइकिल के अंदर ये एक सपोर्ट निकल के आती है। तो यहाँ पे आती है तो समझ लीजिएगा हमने अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पे प्लान करना है, और यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको पूरा का पूरा सेल करके निकल जाना है। सोचो जब इतनी सी रेंज के अंदर ही आपने ऐसा कुछ देख लिया कि भैया बहुत कुछ मार्केट के अंदर हो रहा है, और यहाँ से अगर गलती से यहाँ तक आ गई तो आप सोचिएगा ऑल्ट कॉइन्स किस लेवल पे हो सकते हैं। बाकी होगा कि नहीं होगा, हिस्ट्री किसी को रिपीट करेगी कि नहीं करेगी हमें नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ में जो चीज़ें निकल के आती हैं वो लगातार शेयर करने की कोशिश करते हैं, और आपको इसको समझना चाहिए और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी यहाँ डिज़ाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं, एक तो ये भी अच्छी पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहा है, दूसरा है जो हमें फोकस करना है वो है इथेरियम का प्राइस। अब इथेरियम का प्राइस लगातार हम आपसे बोल रहे थे क्यों इंपॉर्टेंस रखता है उसको समझिएगा। आपको पता होगा बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम आई, फिर अभी हम इथेरियम के अंदर देख रहे हैं $1,600-1,700 से आज $2,600-2,700 $2,700 पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जब नए पैसे की बात करते हैं, पहले फ्लो होता है बिटकॉइन के अंदर, फिर सेकंड फेज़ के अंदर होता है इथेरियम के अंदर, फिर जो है थर्ड फेज़ होता है जब लार्ज कैप बड़े कॉइन्स भी फटते हैं, जो आप कह लीजिए इथेरियम को आउट परफॉर्म करते हैं। अभी बिटकॉइन इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है, फिर लार्ज कैप इथेरियम को आउट परफॉर्म करेंगे, फिर लार्ज कैप को सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स आउट परफॉर्म करते दिखेंगे, चाहे कोई भी मार्केट कैप हो, स्मॉल कैप हो, फंडामेंटल कॉइन हो ना हो। तो ये फेज़ में होता है असली जलवा, और 2025 के अंदर हमें लगता है ये सारी चीज़ें अगर आप साइकिल को ऑब्ज़र्व करते हैं हर 4 साल के, तो ये 2021 के अंदर भी हमें देखने को मिला था, और ये हमें 2017 के अंदर भी देखने को मिला था। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है, और आपको एक आइडिया लगेगा। ये देखो
हर क्वार्टर के अंदर 2021 के अगर सेकंड क्वार्टर को छोड़ दें तो धूम धड़ाका हुआ। इथेरियम के अंदर 2021 के अंदर धूम धड़ाका हुआ। 2017 के अंदर देखते हो धूम धड़ाका हुआ 123%, 80%, 215%। तो आप देखो 2017 के अंदर इथेरियम के अंदर 500%, 450%, 9%, 150%। ये खेल होता है, और जब ये खेल होता है ना, फिर असली में पैसा बनता है। तो हमने जल्दबाजी भी नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने यहाँ पे अगर प्रिंसिपल निकल रहा हो और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो कम से कम प्रिंसिपल निकालने पे भी फोकस करना है और प्रॉफिट को छोड़ देना है। और जब ये मार्केट अच्छी हो या ऐसा धूम धड़ाका हो तब हम उसका भी फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इथेरियम के अंदर अभी $2700, और ये मत बोलेगा आपको पहले से नहीं पता था, $2700 जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आती है वो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप कह लीजिए ये जो जोन है ना 3000 से $2700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाए और फिर ये अगले बार के लिए ट्राई कर सकता है, जो इसके लिए अगली रेशियो आती है जो कि इंपॉर्टेंट रेशियो है फिबोनाची की 0.618, जो कि लगभग $3300 से $3400 के बीच में आती है। तो ये उसका अगला टारगेट हो सकता है। और हमें लगता है कि यहाँ पर ये उस फेज़ के अंदर हैं हम जब बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन के साथ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी बढ़ती है। जब बिटकॉइन घटता है तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स रेजिस्टेंस दिखाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो आप समझ लीजिए हम उस लेवल पे हैं, और अल्टीमेटली इसी को हम यूजुअली ऑल्ट सीज़न कहते हैं। तो ऑल्ट सीज़न की ऐसे लग रहा है शुरुआत हो चुकी है। बाकी आपको डिसाइड करना है आपके लिए यहाँ क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इथेरियम बढ़ रहा है, और यहाँ पे अगर इथेरियम $4000 के आसपास होगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और ख़ासकर इथेरियम के इकोसिस्टम की कॉइन्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम आपको बोल भी रहे थे कि भैया एक अच्छा खासा पंप लेता देखने को मिल सकता है। आर्बिट्रम ने किया, ओपी ने किया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये ऐसे खेल होते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। अब कुछ कॉइन्स भी हम फोकस कर सकते हैं, तो बड़े कॉइन्स ही अगर मिल जाए तो हम क्यों ना फोकस करें। यहाँ पे एडीए की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज की लगातार सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ मेंटेन कर पाया तो सीधा हमें लगता है $1 से $1.25 का इसके अंदर शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर पोटेंशियल है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $0.65 के आसपास मिल जाए तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। सोलाना को लेके इस टाइम पे एंट्री शायद हमें अवॉइड करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा $100 से $180 के आसपास हो गया। तो इससे बेटर है यहाँ पे अगर आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अभी, क्योंकि जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसको ये ब्रेकआउट करके यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। आप कह लीजिए इसके ऊपर होवर कर रहा है, जो कि लगभग आती है $180-185 के आसपास। अगर यहाँ मेंटेन करता है तो अगला इसका टारगेट $200 हो सकता है, और ये ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। इमीडिएट सपोर्ट इसको 163 या $160 के आसपास मिलती है। लॉन्ग टर्म के लिए सोलाना भी एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। एक्सआरपी की बात करते हैं तो एक्सआरपी के अंदर भी पूरा पोटेंशियल हमें लगता है कि यहाँ पे अपने नए ऑल टाइम हाई को बनाने का कुछ खास मोमेंटम नहीं है, क्योंकि इसने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई थी। आधे डॉलर से ये ऑलरेडी $3-3.5 के आसपास पहुँच गया था। तो इसका ये पोटेंशियल रखता है, और ऐसा लगता है शायद एक्सआरपी इस सीज़न के अंदर हमें $5 भी जाता देखने को मिले। तो बड़े कॉइन्स हैं, टॉप के कॉइन्स हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हो। और अगर आप ध्यान रख रहे हो तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी के कॉइन के अंदर टॉप कॉइन्स को देख सकते हो, और उसके अंदर अगर आप एआई के लिए देख रहे हो तो नियर पे फोकस किया जा सकता है। अगर नियर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $3.25 के आसपास चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है $4-4.25 तक तो ये इमीडिएटली जा ही सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये पूरा पोटेंशियल रखता है $7 से $8 जाने का, प्रोवाइडेड अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो हो सकता है $3 के नीचे आए, तो यहाँ पे एंट्री बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। मीम कॉइन बढ़ते दिख रहे हैं, और आप देखो अगर मीम कॉइन की बात करते हैं तो अगर मीम कॉइन बढ़ने शुरू हो गए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम जो है एक ऑल सीज़न के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिनों के अंदर मीम कॉइन की बात करते हैं
क्या है, डॉज की बात करता हूँ, शीबा की बात करता हूँ, पेपी 70% से ऊपर बढ़ा हुआ है, बोंक 43%। अगर डॉज की बात, डॉज वे फैट की बात करते हैं तो वो भी 100% बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मीम कॉइन के अंदर अगर पैसा आना शुरू हो गया है तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक ऑल्ट सीज़न का मोमेंटम बन रहा है, और ये हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। और दोस्तों, बड़े कॉइन्स, मीम कॉइन में तो हम ज़्यादा विश्वास रखते नहीं हैं, लेकिन हाँ, यूज़ केस कॉइन हो गए, हो सकता है पैसे कम दें, रिटर्न कम दें, लेकिन एक सुकून रहता है कि एक यूज़ केस लेके बैठे हुए हैं। नियर पे आप फोकस कर सकते हो, ऐसे ही आप एप्टॉस पे फोकस कर सकते हो, ऐसे ही आप यहाँ पे गेमिंग के अंदर देख रहे हो तो गाला पे फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों, क्योंकि गाला की बात करते हैं या एप्टॉस की बात करते हैं, इसके अंदर भी एक पंप लगता है, $8-8.5 के आसपास ये जाता देखने को मिल सकता है। RWA के अंदर आप फोकस कर सकते हो। अगर मैं देखता हूँ तो ओंडो अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ खास उसने किया नहीं है, तो ओंडो के अंदर एक पोटेंशियल लगता है, और हमें लगता है कि अगर इसको ब्रेकआउट कर पाया $1.1 के पार, तो ऐसा लगता है कि ये $2 के पार भी आपको जाता देखने को मिल सकता है। तो हर कैटेगरी के कॉइन्स के ऊपर अगर आपको नहीं पता है कहाँ ढूंढना है, तो यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी पे जाओगे, कैटेगरीज पे आप ढूंढोगे तो सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो मीम कॉइन, बाय सोलाना के इकोसिस्टम के कॉइन कौन से हैं, AI के कौन से कॉइन्स हैं, रियल वर्ल्ड के कौन से कॉइन है, गेमिंग, डीप इन, तो ये सारे आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। लेकिन फोकस करो, जो भी कॉइन ले रहे हो हर कैटेगरी के, अगर टॉप कॉइन अभी भी पकड़ लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी भी अच्छे खासे डाउन है 50 से 70-80%, तो मौका है शायद आप यहाँ पे 2025 के अंदर अगर टिके रहे अच्छे कॉइन्स के साथ में, तो यहाँ पे आपकी शायद कुछ अच्छी रिटर्न मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम तो उम्मीद करते हैं आप ढेर सारे पैसे कमाओ, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको अपडेट रखने की, चार्ट के साथ समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।